गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि एक कंपनी अपनी मार्केट में शेयर किस तरह से बेचती है और अपनी क्या प्रोसेस अडॉप्ट करती है, प्लस अपनी जो भी इंस्टॉलमेंट कंपनी होती है उन इंस्टॉलमेंट्स को नेम कैसे देती हैं। उसी के ट्रीटमेंट की हम लोग आज बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, जो भी एंट्रीज हम लोग बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं और कैसे बनती है। हम लोगों ने बात की थी इंस्टॉलमेंट पे, तो इंस्टॉलमेंट के नेम किस तरह से देती है कंपनी, वो हम लोगों ने प्रोसीजर टू इशू ऑफ शेयर पे हम लोगों ने बात की थी। उसपे हम लोगों ने देखा था कि कंपनी शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर सेकंड कॉल इस तरह से अपने इंस्टॉलमेंट को नेम देती है। अब इंस्टॉलमेंट का प्रोसेस क्या होता है, जब भी एप्लीकेशन कंपनी रिसीव करती है, सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन डायरेक्टली क्या करती है, रिसीव करती है। तो जब कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करेंगी और उसको क्या करेंगी, अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। राइट, तो ये कुछ प्रोसेस है जो आपको देखना पड़ेगा। एप्लीकेशन सबसे पहले रिसीव होता है, फिर उसको कंपनी अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। शेयर अलॉटमेंट पहले ड्यू होता है, फिर रिसीव होता है, क्योंकि कंपनी में एक बार शेयर होल्डर बनने के बाद में आप अपनी इच्छा से आप शेयर अप्लाई कर दिया, तो एप्लीकेशन कंपनी ने फोर्स करके आपको नहीं ली। राइट, कंपनी को आपने कंपनी को अपनी इच्छा से शेयर एप्लीकेशन दी है, तो वो एप्लीकेशन कंपनी डायरेक्ट आपसे रिसीव करती है। लेकिन जैसे ही कंपनी आपको शेयर अलॉट कर देगी, अब कंपनी आपसे पैसा ड्यू करती है, यानी कि हक से मांग सकती है। ड्यू करने की और रिसीव करने की डेट में थोड़ा डिफरेंस होता है, कुछ टाइम पीरियड होता है 14 टू 15 डेज के बीच में। कंपनी आपको पहले ड्यू करती है, ड्यू डेट के बाद में जैसे आपके बिजली के बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल आते हैं, बिल आ जाता है, लेकिन ड्यू डेट उसकी होती है 24 डेज आफ्टर या 20 डेज आफ्टर। तो वही केस यहाँ होता है, कंपनी पहले ही 20 दिन 15 दिन पहले शेयर होल्डर्स को बताए थे कि उसके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होने वाली है। तो हर इंस्टॉलमेंट में कंपनी क्या करती है, पहले शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करती है और कुछ 10-15 दिन बाद में रिसीव कर लेती है। सेम एज ड्यू एंड रिसीव, सेम एज ड्यू एंड रिसीव। तो ये आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जब भी हम लोग एंट्रीज पास करेंगे। तो बात करते हैं कि रिसीव करना, ट्रांसफर करना, ड्यू करना, इनकी एंट्रीज कैसे बनती हैं। तो मैंने कुछ रूल यहाँ पे बता रखे हैं। रूल्स पे हम लोग बात करें तो ड्यू या ट्रांसफर के लिए एक ही रूल चलता है, इंस्टॉलमेंट नेम। इंस्टॉलमेंट नेम क्या है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, ये इंस्टॉलमेंट नेम होता है। इंस्टॉलमेंट नेम को आप डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि जब भी कंपनी शेयर से रिलेटेड अमाउंट अरेंज करती है तो उसको कंपनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना जरूरी होता है। जब तक कंपनी इस अमाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेगी, तब तक ये कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। प्लस अगर शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेगी तो ये अमाउंट कंपनी अपनी बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड में भी शो नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी है, पैसा वापस देना पड़ेगा जो लिया। तो इसको लायबिलिटी बनाने के लिए कंपनी एक नया अकाउंट खोलती है शेयर कैपिटल के नेम से, और शेयर कैपिटल के जो अकाउंट है उसमें वो सारा अमाउंट कंपनी ट्रांसफर कर देती है, जिससे कंपनी को पता चले कि कंपनी ने शेयर के नाम पे कितना पैसा अरेंज कर रखा है। तो इस तरह से कंपनी जो ट्रांसफर करती है, एक न्यूली ओपन अकाउंट में कंपनी सारे अमाउंट को ट्रांसफर कर देती है। जो भी कंपनी कैपिटल अरेंज करती है शेयर्स के थ्रू, वो शेयर कैपिटल अकाउंट के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। रिसीव करते टाइम आपको रिसीव क्या हो रहा है, बैंक से अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, जो भी आएगा उसे डेबिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट होकर इंस्टॉलमेंट का नेम, कौन सी इंस्टॉलमेंट रिसीव हो रही है वो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। अब एंट्री कैसे बनती है वो देखें। अगर हम लोग बात करें कि एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं एट पार। एट पार में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जहां पे कंपनी अपनी शेयर्स को नो प्रॉफिट नो लॉस फेस वैल्यू में ही कंपनी मार्केट में सोल्ड कर देती है, तो उसको इशू कर देती है, उसको हम लोग कहते हैं एट पार। अब टोटल एंट्री कितनी बनेगी, कितनी इंस्टॉलमेंट है, बेसिकली 1 2 3 4, और हर इंस्टॉलमेंट की दो एक्टिविटी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल कितनी एंट्रीज बनती हैं, फेवरेबल केसेस में 8 एंट्रीज बनती है। हो सकता है एक इंस्टॉलमेंट कम हो जाए तो एंट्री 2 कम हो जाएंगी, 6 एंट्रीज ही आपको बनानी होंगी। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, कंपनी क्या करती है, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को रिसीव करती है। तो इस पे हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री आपकी बात जो बनेगी वो बनेगी अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव हो रहा है, अमाउंट रिसीव जब भी होगा तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट ऑलवेज डेबिट होगा। और इंस्टॉलमेंट का नेम, इंस्टॉलमेंट का नेम क्या है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। राइट, तो ये एंट्रीज आपके पास होगी इस रूल्स के थ्रू। ये रूल्स आपका कोई स्पेसिफिक रूल है नहीं, लेकिन इस रूल से आप एंट्रीज पास कर सकते हैं सारी। ये रूल आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा। राइट, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री पे।
नेक्स्ट एंट्री हम लोग बनाएंगे एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफर करने की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कर रही है कंपनी, जो भी एप्लीकेशन रिसीव किया उस एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफर करती है। कहाँ ट्रांसफर करती है, एक न्यूली ओपन अकाउंट में, उसको हम लोग कहते हैं शेयर कैपिटल। तो जो भी अमाउंट कंपनी के पास में आया वो कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो उसके लिए हम लोग एंट्री पास करेंगे, फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन अमाउंट। फॉर ट्रांसफर शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग रूल फॉलो करेंगे, जो भी आपने यहाँ क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दो। तो इंस्टॉलमेंट का नेम डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इंस्टॉलमेंट का नेम क्या है, शेयर एप्लीकेशन। तो एंट्री पास करेंगे हम लोग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ लेकिन आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। टू टू किस में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। अब शेयर्स कोई से भी हो सकते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। अगर इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर रही है तो उसको हम लोग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कहेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, वहां पे मतलब इक्विटी होगा तो शेयर के आगे इक्विटी लग जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू कर रही है तो शेयर के आगे प्रेफरेंस लग जाएगा, राइट। उसके बाद जैसे ही आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के 2 एंट्री पास हो गए, आप इसको छोड़ दो। अब थर्ड एंट्री आप बनाएंगे अलॉटमेंट के ड्यू करने के लिए। तो थर्ड एंट्री आप पास करेंगे, फॉर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। फॉर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू करें तो अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए, अब ड्यू करने के लिए आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। ड्यू करने के लिए आप क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट का नेम डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट का नेम क्या है, शेयर अलॉटमेंट। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, टू क्या करना है आपको, टू शेयर कैपिटल, राइट। उसके बाद में ड्यू करने के बाद में नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे फोर्थ नंबर की एंट्री। तो रिसीव करने के लिए फॉर रिसीव ऑफ अलॉटमेंट मनी या फॉर रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट अमाउंट। अलॉटमेंट अमाउंट आप रिसीव करें। अब अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव करने के लिए आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव करें, फोर्थ नंबर की एंट्री। रिसीव करने के लिए क्या रिसीव हो रहा है आपको, बैंक से अमाउंट रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो इंस्टॉलमेंट के नेम आप क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री पास करेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट नेम क्रेडिट करेंगे। इंस्टॉलमेंट के नेम क्या है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। ये अलॉटमेंट की हम लोगों ने थर्ड और फोर्थ 2 एंट्री बना ली। ईच इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री आपको पास करनी है, ड्यू करने की और रिसीव करने की। बस फर्स्ट केस में हम लोग ड्यू नहीं करते, डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि फर्स्ट केस में कंपनी डायरेक्टली पैसा कॉल नहीं करती है। कंपनी के पास में अमाउंट आता है ऑन द कंसेंट ऑफ पब्लिक, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करें अलॉटमेंट की, आप 2 एंट्री बना चुके हैं ड्यू करने के लिए और रिसीव करने के लिए। अब सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे फर्स्ट कॉल के लिए और सेकंड कॉल के लिए। तो फिफ्थ नंबर की एंट्री हम लोग पास करें, फॉर अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। अब ड्यू करने के लिए इसकी हम लोग अलॉटमेंट के लिए क्या एंट्री पास करती है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, राइट। अब यहाँ पे ड्यू करने के लिए जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट का नेम चेंज हो रहा है, आप इंस्टॉलमेंट का नेम चेंज कर दीजिए, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। यहाँ पे आया शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि अलॉटमेंट ड्यू कर रहे थे, अलॉटमेंट ड्यू कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या ड्यू कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं। तो इसकी हम लोग एंट्री पास करेंगे, शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सेकंड फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे,
फॉर रिसीप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करें तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने के लिए रिसीव क्या हो रहा है, बैंक से अमाउंट आ रहा है और कौन से इंस्टॉलमेंट का आ रहा है, फर्स्ट कॉल का, तो हम लोग एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट का नेम टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, सेम प्रोसेस हम लोग सेकंड कॉल के लिए फॉलो करेंगे। फॉर अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल, सेकंड कॉल को ड्यू करें, ड्यू करने के लिए क्या होगा, ड्यू करने के लिए फिर से हम लोग रूल पे चलते हैं, ड्यू करने के लिए इंस्टॉलमेंट नेम डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट क्या है, सेकंड कॉल, एंट्री पास होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जो भी सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू होगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में कंपनी को ट्रांसफर करना होगा। उसके बाद में जब कंपनी के पास, जिस डेट पे कंपनी के पास में अमाउंट सेकंड कॉल का रिसीव हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग एंट्री पास करेंगे फॉर रिसीप्ट ऑफ सेकंड कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी रिसीव करें, क्या रिसीव हो रहा है, बैंक से अमाउंट रिसीव हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंस्टॉलमेंट का नेम क्रेडिट हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट कौन सी है, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, राइट। तो ये आपने एंट्री पास की, किस लिए, हम लोग जैसे कंपनी अपनी शेयर्स मार्केट में बेचती है, अलॉटमेंट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का से अमाउंट कंपनी रिसीव करती है, तो उसकी ये एंट्री कंपनी फॉलो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी एंट्री हम लोगों ने पास की, ये पास की एट पार पे, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे अगर कंपनी मार्केट में शेयर बेच रही है तो कैसे ट्रीटमेंट करती है, राइट। अगर यही केस हम लोग बात करें प्रीमियम पे, अगर इसको हटा के हम लोग बात करें एट प्रीमियम, एट प्रीमियम और एट पार पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एट प्रीमियम पे हम लोगों ने बात किया था प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस पार्ट में, कि अगर प्रीमियम पे इशू करती है तो प्रीमियम यानी एक्सेस अमाउंट कंपनी चार्ज करती है, और जो एक्सेस अमाउंट चार्ज करती है कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट शो करते हैं क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है। और क्रेडिट शो करते हैं तो किस नेम से शो करते हैं, हम लोगों ने बात की थी, वो शो करते हैं हम लोग टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। उसको हम लोग शो करते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहां दिखाएं, तो जिस एंट्री पे कंपनी प्रीमियम चार्ज कर रही है उसी एंट्री पे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम जो अकाउंट है वो दिखाते हैं। नॉर्मली अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि प्रीमियम किस पे चार्ज कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है प्रीमियम कंपनी चार्ज करेगी, लेकिन किस इंस्टॉलमेंट पे चार्ज करेगी इसके लिए क्वेश्चन साइलेंट है। तो अगर कंपनी क्वेश्चन में साइलेंट है, क्वेश्चन प्रीमियम चार्ज करने से रिलेटेड कि प्रीमियम कौन से इंस्टॉलमेंट पे चार्ज करना है, तो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट पे चार्ज करती है कंपनी। किस पे चार्ज करती है, शेयर अलॉटमेंट पे, यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट। इस पर बात करते हैं कि सर सेकंड इंस्टॉलमेंट ठीक है आपने बताया, और रूल भी है कि अगर देयर इज नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द चार्जिंग ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, सो कंपनी, सो क्वेश्चन सिक्योरिटी प्रीमियम मे बी चार्ज ऑन शेयर अलॉटमेंट, मस्ट बी चार्ज ऑन शेयर अलॉटमेंट, राइट। अब शेयर अलॉटमेंट पे तो दो एंट्री बनती है, ड्यू की और रिसीव की, तो कंपनी ड्यू पे शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखाई या रिसीव पे दिखाई, तो कंपनी जब अमाउंट को ड्यू करती है उसी ही पर सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी को दिखाना होता है। किस पे दिखाना होता है, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पे, क्योंकि ड्यू जब कंपनी पैसा मांग रही है, उनको इन्फॉर्म कर रही है कि 15 दिन बाद 14 दिन बाद में आपको पैसा लाना है, तो जिस दिन कंपनी ये इन्फॉर्मेशन दे रही है पैसा लाने के लिए, उसी दिन कंपनी बता देती है कि इतना पैसा आपको प्रीमियम के नाम पे एक्स्ट्रा देना होगा। तो जब कंपनी रिसीव करेगी तो शेयर होल्डर सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ कंपनी को पैसा देगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो हम लोग शो करते हैं ड्यू की एंट्री पे, यानी शेयर अलॉटमेंट पे। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे है या सेकंड कॉल पे है, इवन क्वेश्चन कह सकता है कि प्रीमियम शेयर कैपिटल पे, कंपनी ने सारा पैसा
सिक्योरिटी प्रीमियम का शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन पे ले लिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ले लिया, तो ये पॉसिबल है, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ नहीं कह रहा तो अलॉटमेंट पे चार्ज करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट कॉल पे लेना है तो फर्स्ट कॉल पे भी ड्यू की एंट्री पे ही होगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड कॉल पे चार्ज करना है तो सेकंड कॉल पे भी ड्यू की एंट्री पे ही आपको प्रीमियम को दिखाना होगा, राइट। यानी यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे ड्यू की एंट्री पे कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि शेयर कैपिटल के साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। किसके साथ में आता है? शेयर कैपिटल। अब सर एप्लीकेशन पे चार्ज कर लिया तो एप्लीकेशन पे तो ड्यू तो है ही नहीं, लेकिन एप्लीकेशन पे ड्यू नहीं है, लेकिन ये देखो शेयर कैपिटल कौन सी एंट्री में आता है, तो शेयर कैपिटल कौन सी एंट्री में आता है? ट्रांसफर की एंट्री में। तो यहां पर आप शो करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। वो डिपेंड करता है कि आपको कंपनी क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा, रिपीट कर देता हूँ, शेयर अलॉटमेंट या ड्यू की एंट्री पे दिखाते हैं। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल पे है तो भी हम लोग उस पे कहाँ दिखाएंगे? ड्यू की एंट्री पे ही शो करेंगे, राइट। और यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर की एंट्री पे शो करेंगे। जरूरी नहीं है कि एक ही इंस्टॉलमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम ले, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके सारे इंस्टॉलमेंट पे भी कंपनी चार्ज क्वेश्चन में चार्ज करवा सकता है। तो अगर सारे इंस्टॉलमेंट पे है तो एप्लीकेशन पे ट्रांसफर की एंट्री पे आप दिखाएंगे प्रोपोर्शनेट अमाउंट, शेयर अलॉटमेंट पे ड्यू की एंट्री पे आप प्रोपोर्शनेट अमाउंट दिखाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल पे आप ड्यू की एंट्री पे प्रोपोर्शनेट अमाउंट दिखाएंगे और शेयर सेकंड कॉल पे आप ड्यू की एंट्री पे प्रोपोर्शनेट अमाउंट दिखाएंगे, राइट। तो इसको हम लोग एंट्री में कैसे जज करते हैं? देखिए, अगर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम साइलेंट है तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग कहां दिखाएंगे? अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट की जो ड्यू की एंट्री है इस पे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम चार्ज करते हैं। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो राइट। इसी तरह से क्वेश्चन कह रहा है आपको कि अलॉटमेंट पे ही चार्ज करना है, स्पेसिफिकली बता रखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट पे है तो आप यही दिखाएंगे। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी आप अलॉटमेंट पे दिखाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट कॉल पे चार्ज करें तो आप फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री पे आप इसको चार्ज कर सकते हैं, चार्ज करेंगे अगर क्वेश्चन कहेगा तो। तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट शो करना पड़ेगा, राइट। अगर क्वेश्चन कह रहा है सेकंड कॉल पर चार्ज करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाना पड़ेगा। तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इस तरह से आपको इसको शो करना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन आपको कह रहा है नहीं सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे ले लिया है, कुछ पार्ट एप्लीकेशन पे लिया है प्रीमियम का, तो एप्लीकेशन की शेयर कैपिटल वाली एंट्री आप देखें यहाँ पे, सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कैपिटल के साथ में, सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कैपिटल के साथ में, सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कैपिटल के साथ में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कैपिटल के साथ में, तो यहां पर आप दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर क्वेश्चन कह रहा है एप्लीकेशन पे चार्ज कर रहे हैं तो आप इस तरह से इसको शो करेंगे। सब पे चार्ज करवा रहे हैं तो सब पे आपको शेयर कैपिटल के साथ में क्रेडिट करना होगा। कुछ किसी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट पे दिखा रहे हैं तो पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट पे आपको उसको क्रेडिट करना होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट है, नॉमिनल अकाउंट और प्रॉफिट को कहां दिखाएंगे? हमेशा क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी एंट्रीज थी।